खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज से भव्य आगाज हो गया और इस बार यह गर्व की बात है कि इसकी मेजबानी पहली बार बिहार को मिली है। और खास बात यह भी है कि भागलपुर शहर को भी इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने का गौरव मिला है, जहां तीरंदाजी और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। दरअसल भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित ओपन स्टेडियम में तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन रविवार को जिला पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत और जिला खेल पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। तीरंदाजी प्रतियोगिता में देश भर से आए युवा खिलाड़ियों ने शिरकत की। यह मुकाबला 4 मई से 7 मई तक चलेगा। इसके बाद 10 से 13 मई तक बैडमिंटन की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं को राष्ट्रीय मंच देने का एक सुनहरा अवसर है। इससे खेल संस्कृति को नई दिशा और ऊर्जा मिलती है। आज खेलो इंडिया 2025 का आयोजन भागलपुर में हो रहा है और तीरंदाजी का पहला दिन है। अभी खेल जस्ट शुरू होने जा रहा है। सभी खिलाड़ियों का बहुत बेहतर तरीके से स्वागत किया गया और सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं यहाँ की व्यवस्था को देखकर और सभी के कोच ने काफी अच्छा फीडबैक दिया है। मैं सभी खिलाड़ियों का यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं भागलपुर के समस्त जिलावासियों से आग्रह करता हूँ इस खेल को देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाएं और अपने बच्चों में भी खेल नहीं चलिए, ये तो मेरे टीम के लिए बहुत ही अच्छा फीडबैक है और मैंने अपनी टीम को ये बोल कर रखा है और आपने उनको ट्रेन करके रखा है कि हम लोग जो भी बेस्ट कर सकते हैं सारी बेस्ट सुविधाओं को अपने अतिथियों को उपलब्ध कराएंगे ताकि एक भागलपुर की और बिहार की नई पहचान कायम हो। खेल कूद में बिहार आगे बढ़ेगा। इससे खिलाड़ियों बिहार के भी खिलाड़ियों को काफी उत्साह रहेगा और ये लोग भी सीख करके लोगों से आज सेकंड हाफ में नीट का प्रवेश परीक्षा होना है। भागलपुर जिले में कुल 14 केंद्रों पे का एग्जाम दिया जाना है, तो सभी केंद्र पे बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। क्वेश्चन पेपर जो स्ट्रांग रूम से निकलेगा उसको भी प्रॉपर्ली स्कॉट करके वहाँ पे वेन्यू पे लिया जाएगा और परीक्षार्थियों को कब तक प्रवेश देना है, क्वेश्चन पेपर कब बंद हो जाएगा, सबका मानक निर्धारित किया गया। उसी मानक के अनुरूप सभी लोगों की ब्रीफिंग भी की गई है और उसी हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सोशल मीडिया जो बोल्ड अपना जो एक किया हुआ है, जो कैंडिडेट लोगों का जो बुकलेट है उसको भी स्कॉट करके वापस वेन्यू तक लाया जाएगा। सोशल मीडिया भागलपुर में रविवार को नीट की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। शहर के कुल 14 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें कुल 5337 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा के दौरान जिला दंडाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने कई परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश प्रक्रिया, निगरानी व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परीक्षार्थियों से सीधी बातचीत कर केंद्र पर मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और उनकी संतुष्टि को प्राथमिकता दी। कैसी तैयारी? अच्छी तैयारी है। अच्छा। और अभी कितने बजे से पेपर तो 2 बजे से, पर लास्ट एंट्री 1:30 बजे तक है। क्या आगे की क्या तैयारी है? परीक्षा डॉक्टर ही बनना है। कौन सी परीक्षा है? किस तरह की तैयारी? अच्छी है। ये अच्छी है। यस सर। अभी जो आप प्रिपरेशन कर रही हैं किस तरह से किया था? सेल्फ प्रिपेयर्ड है। सेल्फ प्रिपरेशन। आगे कौन सी डॉक्टर बनेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। डर भी लग रहा है जिस तरह से? नहीं, उतना ज्यादा डर नहीं लग रहा है, नॉर्मल है। सेंटर पर किस तरह का मैनेजमेंट कैसा है? नॉर्मल है, सब चीज ठीक है, अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। रविवार को भागलपुर ने अपने 252वें स्थापना दिवस का गौरवशाली उत्सव मनाया। इस खास मौके पर टाउन हॉल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सम्मान समारोह ने इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें भागलपुर के सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह, नगर आयुक्त प्रीति, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत और सिटी एसपी शुभांक मिश्रा समेत कई गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। वहीं स्थानीय कलाकारों द्वारा
प्रस्तुत गजलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरे टाउन हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी और माहौल बेहद उत्साहपूर्ण रहा। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि भागलपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। यह शहर शिक्षा, संस्कृति और व्यापार में अपनी अलग पहचान रखता है और हम सभी इसके सुनहरे भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्थापना दिवस है। इस दिवस के अवसर पर मैं समस्त भागलपुर के नागरिकों और भागलपुर से जुड़े हुए समस्त सम्मानित व्यक्तियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं सभी लोगों से एक आग्रह जरूर करता हूँ कि ये धरती अंगराज कर्ण की धरती रही है। इसे भगवतपुरम के नाम से भी जाना गया है, चंपा नगरी के नाम से जाना गया है, दानवीर कर्ण की धरती के नाम से जाना गया है। हमारी इस भागलपुर की धरती बिहुला विषहरी की धरती है। ये मंजूषा आर्ट को इस धरती ने जन्म दिया है। इस धरती ने गंगा माँ को संजोया है, अपने हृदय के बीच से गुजारा है। इस धरती ने गंगा और कोसी के समागम को और उसके समस्त पानी को, पूरे हिमालय के पानी को अपने हृदय से गुजारता है। ये धरती बटेश्वर नाथ की धरती है। ये वो धरती है जो सुल्तानगंज से हम बाबा बैद्यनाथ को जल लेकर के अर्पित करते हैं। ये धरती हमारी महान धरती है। इस धरती के धरोहर को हम लोगों के दिमागों में भी बिखेरे, अपनी किताबों में भी बिखेरे, अपने बच्चों को और बिहार के समस्त वासियों को, उन लोगों को बताएं इस धरती की गाथा के बारे में और इसके विकास के बारे में हम सभी लोग एकजुट होकर के बेहतर तरीके से सोचें। और मुझे विश्वास है कि जो इतनी महान धरती रही है, यहाँ के लोग महान हैं और सभी लोग एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे तो इस भागलपुर को हम नई ऊंचाई पे ले जाएंगे। भागलपुर के बरारी रोड स्थित रूप बिहार रिजॉर्ट में आयोजित समृद्ध बिहार सह उद्यमी सम्मान समारोह में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने जिले के प्रोफेशनल कोर्स कर रहे छात्रों और युवाओं से संवाद किया और नव उद्यमियों को सम्मानित किया। मनीष वर्मा ने कहा कि बिहार का भविष्य युवाओं के हाथ में है। उन्होंने छात्रों को मेहनत करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर उनके साथ है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे सिर्फ नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। मनीष वर्मा ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर बल देते हुए कहा कि स्वरोजगार के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है और आज का युवा स्टार्टअप शुरू कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहारियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है। वहीं डोमिसाइल नीति पर बोलते हुए मनीष वर्मा ने कहा कि इसे छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। यह नीति पूरी तरह असंवैधानिक है और इसे लागू नहीं किया जा सकता। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और आयोजक मंडली के सदस्य उपस्थित थे। मनीष वर्मा ने युवाओं से बिहार को आगे ले जाने की दिशा में नेतृत्व करने का आह्वान किया। बहुत अच्छा लगता है कि बिहार में सिर्फ बिहारियों को ही नौकरी मिले, अच्छा लगता है। लेकिन आप सोचिए कि आप जाइएगा यूपी में, आप जाइएगा कोई और प्रदेश में, वहां भी देखिएगा कि हर प्रदेश में आपको बिहारी दिखेंगे, उनके सरकारी नौकरियों में बिहारी दिखेंगे। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, उसमें ये प्रोविजन किया हुआ है, जो संविधान निर्माता हमारे, उन्होंने प्रोविजन किया कि देश में किसी जगह में काम करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को प्रदान की जाती है। कोई भी देश का नागरिक कहीं देश के भीतर जाकर के कोई भी रोजगार, कोई भी नौकरी प्राप्त कर सकता है। उसके साथ there will not be any discrimination between one person who is residing in the state or is coming from the other state. ये संविधान का प्रावधान है। इसलिए किसी भी स्टेट में आप किसी दूसरे स्टेट के लोगों के साथ ये भेदभाव नहीं कर सकते। ये संविधान में हमारे लिखा हुआ है। भागलपुर में एक शादी इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है, लेकिन वजह कुछ खास है।
आमतौर पर शादी में 7 वचन लिए जाते हैं, लेकिन इस विवाह में एक 8वां वचन जोड़ा गया है जो समाज को एक बेहद अहम संदेश देता है, सड़क सुरक्षा का। दरअसल यह अनोखी पहल की है डॉक्टर अजय कुमार सिंह और शिखा सिंह की पुत्री डॉक्टर स्नेहकृति ने, जिनका विवाह 10 मई को इंजीनियर कुमार प्रज्ञान के साथ होने जा रहा है। उनके शादी के कार्ड में पारंपरिक 7 वचनों के साथ एक 8वां वचन भी शामिल किया गया है। इस वचन में दुल्हन अपने भावी जीवन साथी से आग्रह करती है कि यदि आप 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने और यदि 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि हमने सोचा कि शादी जैसे पावन अवसरों का उपयोग समाज को जागरूक करने के लिए किया जाए। यह वचन सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। वहीं डॉक्टर स्नेहकृति ने बताया कि सड़क सुरक्षा सिर्फ नियम नहीं, जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरा जीवन साथी और समाज भी इसे गंभीरता से ले। 8वां वचन हमने रोड ट्रैफिक के नियमों को पालन करने के लिए रखा है। सीट बेल्ट लगाना है, अगर 2 व्हीलर चलाए तो हेलमेट लगा के चलाना है, फ़ोन का उपयोग गाड़ी चलाते समय नहीं करना है, यदि कोई फ़ोन आ जाए साइड में करके फ़ोन अटेंड करना है, ओवरटेक नहीं करना है, स्पीड लिमिट हमेशा फॉलो करनी है। ये सारी चीज़ें आज के युवाओं को बहुत ज़रूरत है कि वो फॉलो करें, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के न्यूज़ हमेशा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते रहते हैं। इस शादी के थ्रू हम लोग ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं और लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं कि लोग सेफ्टी बनाए रखें और जो नियम है वो हमारी ही सुरक्षा के लिए है, इसलिए नियमों का पालन करें। शादी नया जीवन एक पड़ाव होता है, तो ये सिंस ये एक लैंडमार्क है किसी के लिए भी, तो ये बहुत अच्छा ओकेजन है किसी को भी बताने के लिए। लोग शादी का कार्ड यूजुअली पढ़ते हैं, तो ये अच्छा। हाँ। भागलपुर के चंपानगर स्थित श्री श्री 108 महावीर मंदिर में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा में रविवार को तीसरे दिन शिव बारात और भगवान श्री राम के व्यक्तित्व का विस्तार से वर्णन किया गया। कथावाचिका देवी मीरा किशोरी ने कहा कि यज्ञ, तप और कथा जैसे कार्यों से कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। वहीं तीसरे दिन श्री राम का प्रकाट्य उत्सव भक्तिभाव से मनाया गया। कथा में देवी मीरा ने बताया कि भगवान श्री राम के अवतरण के 5 प्रमुख कारण थे, जिनका विस्तार भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। इस दौरान शिव बारात का भी सुंदर वर्णन किया गया। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ विश्वास है और पार्वती श्रद्धा। जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होता, भक्ति अधूरी रहती है। राम के जन्म की कथा सुनते ही पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे।